हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आप सबका, मेरे छोटे भाई और बहनों का और बड़ों का, सबका हमारे इस ब्लॉग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है काफ़ी दिन बाद, 2-3 दिन बाद अब की पड़ रहा है। और दोस्तों, हमारे यहाँ आज पानी आया है, जैसे कि मतलब समरसेबल का पानी है। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं, हम समरसेबल करवाए थे और वो हमारा समरसेबल ख़राब हो गया। तो इसलिए मेरे यहाँ पानी की बहुत ही बड़ी दिक्कत रहती है। बोलते जब ना, जब नसीब में अपने होता नहीं तो चाहे जितने उपाय कर लो सब बर्बाद होते हैं। और बहुत सारा हमारा पैसा भी दोस्तों बर्बाद हो गया सच में। और पानी भी नहीं अब व्यवस्था है, बहुत दिक्कत होती है। तो कोई भरता है, भरा देते हैं, आजू बाजू से भरवा देती हैं। अभी तो अच्छा है जब तक भर जा रहा है, ना तो क्या होगा पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। और दोस्तों, इधर आज पाइपलाइन मतलब वो बिछाए थे तो बोली कि भर लो आप भी, तो मैं बोली कि लाओ मैं भी भर लेती हूँ। और ये जो छोटा ड्रम रखा है, इसलिए देखो दोस्तों, हम दो दो ड्रम रखे हैं, इन्हीं पे पानी भर लेते हैं और इन्हीं पे पानी भर के और फिर इन्हीं को यूज करती। इतनी गर्मी पड़ रही है, छत पे बहुत गर्म पानी हो जाता है, बिल्कुल जैसा लगता है कि हाँ हम चावल पकाने वाला पानी रखें, गर्म इतना तेज होता है। तो बस वही गरम जब हो जाता है तो फिर मजबूरी में हमको यूज करना पड़ता है, क्या करें। अब जब अपने नसीब में है नहीं तो कहाँ से सुख मिलेगा। और बस वही पानी भर रहे थे और शिवाय से बोले तुम भी नहा लो। और ये जो छोटा ड्रम रखा है ये बाहर रहता है, बाथरूम के अंदर एक ड्रम रखा हुआ है, आपने देखा होगा भी। और ये बाहर रखा रहता है, इस पे ढक्कन बंद कर देते हैं, फिर भी इसको बंदर खोल देते हैं। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर लगते हैं। और ड्रम में गेहूँ भी डाल दिया था, अभी देखे होंगे, आगे क्लिप निकल गई, लेकिन इसमें गेहूँ भी डाल दिए थे। और पानी पीते हैं, पूरा डुबकी लगा देते, जैसे ना लोग नहीं नहाते हैं तो ऊपर ऊपर बाट पकड़ के और पूरा डुबकी लगा देते, इसी तरह इस ड्रम में नहाते हैं। पूरा पानी इसका बर्बाद कर देते। और उनके नहाने के बाद ये पानी इस तरह का हो जाता है, 1 दिन 2 दिन बाद धीरे धीरे करके बिल्कुल पानी अपने आप काला होने लगता है। और फिर वो पानी किसी काम का नहीं रहता। बताओ, अब बंदरों का नहाया हुआ पानी काला काला हो जाता है, उसको क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। फिर कुछ बहुत कपड़े वपड़े धुलते हैं जो धुलने वाले होते हैं, ना तो फिर फेंक देते हैं, क्या करें। और वैसे भी पानी तो बहुत गर्म हो जाता है, फिर भी वो बर्बाद कर देते हैं, नहाते हैं। इन्हीं के दुख की वजह से समझ लो हम कि बाथरूम के अंदर ड्रम बड़ा वाला रख लिए, जो कि मेरा बाथरूम छोटा, इतना बड़ा नहीं है कि हाँ उस पर कुछ सामान रख पाएँ। लेकिन बंदरों की डर की वजह से हम ड्रम को अंदर रख लिए हैं, कि जो कि वो मतलब अंदर नहीं जा पाएंगे, बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगे तो अंदर कैसे जाएंगे। और उसमें एक ढक्कन है नहीं, उसका ढक्कन टूट गया है। और इधर सिवाय भर रहे मम्मी के लिए पानी। मम्मी दोस्तों मेरी पानी उनके नहाने के लिए और भगवान जी को नहलाने के लिए और उनके पीने के लिए। दोस्तों, मेरी मम्मी अलग नहीं रहती मेरे साथ में ही हैं, लेकिन उनको मतलब खाना और जो जो भी चीज़ ज़रूरत की चाहिए हम सब मतलब देते हैं। और अपना अलग रूम में रहती हैं वो, मतलब जल्दी छत वत नहीं चढ़ती, उनके पैरों में दर्द होने लगता है और छत नहीं चढ़ के आती हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसी वजह से फिर हम ही उनका पूरा जो भी हमसे बन पड़ता है, जितना हो सकता है उनको तकलीफ़ नहीं होने देते। अपना कर्तव्य कर रहे हैं और बाकी अपना नसीब और उनका नसीब। और अगर बुराई भलाई जो भी करे, जो कोई भी करे, भगवान जाने। हम अपने जैसे कोई भी मतलब कसर नहीं छोड़ते कि हमारी वजह से तकलीफ़ हो उनको। बुजुर्ग हैं और जैसे मेरी माँ वैसे सासू माँ, मैं बिल्कुल उनको एक बराबर ही मानती हूँ। उनको भी पानी वानी, देखो दोस्तों मेरा पानी भर गया और पाइप जहाँ से आया था वहाँ के लिए भेज दिए। मम्मी का भी पानी भर चुका है। और बस इसी तरह उनका भी पानी जब भरना होता है मम्मी को तो बस भर देते हैं, नहीं होता तो फिर हम ऊपर से देते हैं उनको पानी। तो उनको मतलब पीने को और नहाने को लगता है, और कोई उनको काम तो करना नहीं होता कि बर्तन धोना, कपड़े धोना। अपना बस कपड़ा जो नहाई तो उसी वक्त निचोड़ ली, जो बहुत गंदी हो जाती है तो फुला देती हैं निरमा में, फिर मैं घर पे धोती हूँ, ना तो अपना बाहर ही छाट के डाल देती हैं। और पीने के लिए लगता है तो ताज़ा ताज़ा भर जाता है तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर हम खुद देते हैं उनको ठंडा करके। और दोस्तों, इधर हम नहा धो के आ चुके हैं और पूजा पाठ हो रहा है।
मम्मी मेरी शाम टाइम पूजा कर देती है और हम सुबह टाइम पूजा कर देते हैं। तो बस नहा के हम उनसे जल्दी नहा लेते तो हम अपना पूजा पाठ करके फुर्सत हो जाते हैं। और फिर मेरी मम्मी मैं शाम टाइम काम पे बिजी रहती तो दिया और पूजा सब अपना वही करती हैं। फिर सुबह शाम को अभी वो मतलब नहाई ना होंगी, अभी बैठी होंगी, इसलिए कि अभी उनका पानी भरा गया है और थोड़ी देर बाद नहाएंगी। और शिवाय भी इधर नहा चुके हैं और हमारा भी नहा के हम पूजा कर रहे हैं। पूजा कर लेते तो फिर खाना पीना बनाते हैं। घर गृहस्थी ज़िंदगी में कोई अगर काम करने वाले लोग हैं ना तो कभी खाली नहीं रहते, उनके लिए मतलब काम हमेशा है। बस करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। औरतों को ये नहीं कि अब हम खाली है तो क्या करें, और बस अपने दिमाग में ये बिठाओ कि हमको कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। इधर उधर किसी की बातों में ना ध्यान दो और बस अपने काम पे फोकस करते रहो। घर का काम हो या बाहर का काम हो, अपना काम करते रहो, अपने लक्ष्य पे ध्यान देते रहो, बस हो गया। और सच बताऊं दोस्तों तो मेरी भी यही आदत है, मैं अपने काम से काम ज़्यादा मतलब रखती हूँ, बाहरों के काम से कम मतलब रखती हूँ। अगर कोई बोल दिया बता दिया तो सुन लिया, ना तो क्या कैसे इधर उधर चाय चुगली में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं इतना ध्यान देती हूँ। और इधर हम सब्जी काट रहे हैं और शिवाय को भी बात कर रहे हैं। शिवाय नहा धो के बैठे हैं। देखो दोस्तों, ये माचिस का इधर उधर का खोल नहीं होता है, उसको लोग टिक्का बोलते हैं, बच्चे उसको टिक्का बोलते हैं। जो हाथ में लिए बैठा है ये उन्हीं को लिए बैठा है, ये बोल रहा है टिक्का है, मैं इतने जीत के लाया हूँ। जो कि सच बताएं तो उसको खेलना नहीं आता, बहुत कम खेल पाता है, हार जाता है अगर खेलता है। इसको ज़्यादा खेलने नहीं देते, तो इसलिए अगर कोई चीज़ ज़्यादा ना करो तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो यही हाल इसका है। शिवाय को अपने हम ज़्यादा टिक्का वगैरह नहीं खेलने देते, तो हाथ में लिए बैठे देखो मेरे को दिखा रहे हैं, मम्मी देखो इतना हम जीत के मतलब अपना लेके जाएंगे यहाँ से और किसी को दे देंगे और बैठे बैठे देखेंगे कोई लड़का दूसरा जीत के इनको दे देगा तो वहाँ से खुशी खुशी लेके आ जाते, हम इतना जीत लाएं। और जो कि पूछो इनसे नहीं आता खेलना, ये हार ही जाते हैं। तो इसीलिए बहुत कम जाते हैं। फिर जा रहे हैं टिक्का लेके हाथ में, हम बोल रहे हैं कि अभी मत जाओ, नहा धो चुके हैं। और दोस्तों इधर हम अपना जल्दी जल्दी सब्जी कंप्लीट कर लेते हैं, सब्जी काट लेते हैं, फिर इसके बाद सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। आज एकादशी है तो चावल वगैरह नहीं बनाएंगे। हमारे यहाँ एकादशी में चावल नहीं बनता, जानबूझ के नहीं बनाना चाहिए, कभी गलती से बन जाए तो अच्छा कोई बात नहीं, फिर नहीं तो जानबूझ के नहीं बनाना चाहिए। बोलते हैं अगर एकादशी के दिन जितने चावल खाओ उतने कीड़े खाओ, तो इसीलिए चावल नहीं खाया जाता है, लोगों के मुँह से सुने हैं। और होगा कुछ हकीकत तभी तो ऐसी बातें, ना तो ऐसा ना कोई कहेगा। और दोस्तों और तो सब अच्छा है। और दोस्तों इधर हम सब्जी बनाने लगे हैं, आलू कद्दू की सब्जी बना रहे हैं। और आलू कद्दू की सब्जी और थोड़ा सा अमिया डाल दो तो अच्छी बनती है, खट्टी खट्टी बनती है तो बढ़िया लगती है खाने में। और बस वही सब्जी बना रहे हैं। और दोस्तों यही सब बहनों से बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपने लक्ष्य पे ध्यान दो तो आगे कुछ कर पाओगी, और अगर नहीं ध्यान दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना और सुबह सुबह, और उठने के बाद फिर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अपने लिए समय निकाल लिया, फिर घर के लिए समय निकाल लिया, बच्चों के लिए समय निकाल लिया, और थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ के लिए समय निकालते रहो। अपना एक रोटेशन डेली का बना लो, तो इस तरह में बीमारी आजारी बहुत कम आती हैं। और अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो मानना यही है कि हाँ, खुद से कुछ करने का प्रयास करना चाहिए और खुद से कुछ करना भी चाहिए, और किसी के ऊपर बोझ बन के ना रहना चाहिए।
और जाकि यही नहीं होता है कि हाँ हस्बैंड जी के ऊपर ही अगर कोई सोचे कि हाँ शादी करके लाएं तो क्यों ना उनके ऊपर बोझ बने, तो ऐसी बात नहीं है। वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो बेचारे बाहर कमाते हैं 4 पैसा, उनका तो भी मन करता है कि हाँ हमको भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। सारा दिन अगर बस खा लिया बना लिया लेटे हैं, इधर उधर चाय चुगली कर रहे हैं, इधर उधर रील्स देख रहे हैं, तो टाइम बर्बाद हो रहा, क्या फ़ायदा। तो इसलिए ऐसा काम करो कि हाँ आप लोगों को ना ढूंढो, लोग आपको खुद ढूंढते हुए आएँ। और ऐसा नाम बनाओ कि हाँ लोग सिर्फ देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम से ही पहचान जाएं। और बस इतना कामयाबी हासिल करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करो, ऐसे काम करो कि हाँ कहीं अगर गली मोहल्ला से निकलो तो हाँ कम से कम पहचान अपनी रहे कि हाँ यही है, ये ऐसा ऐसा काम करती हैं। और लोग खुद ज़रूरत आपकी पड़े तो वो आपको खुद ढूंढते आएँ, आपको ना जाना पड़े कहीं पे। और दूसरी बात ये है कि हाँ अगर आप सपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा अपने परिवार में भी अपनी थोड़ा सा वैल्यू कुछ अलग ही होती है। अगर हम 4 पैसे का सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप पे कर रहे हैं, अपने आप पे ही कर रहे हैं, अपने आप के लिए ही 4 पैसा का सपोर्ट करो। अपने सपने पूरे करने के लिए अगर आप अपने से 4 पैसा इकट्ठा कर रहे हो, अपने से बना रहे हो, तो उसमें से ही काफ़ी बड़ी वैल्यू बनती है, कम नहीं बनती है। कहीं पे थोड़ा सा ये होता है कि हाँ अगर कुछ होता है तो ये होता है कि हाँ हमने भी ऐसा किया है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा ले सकते हैं। मतलब हर टाइम पे किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए ना। आजकल के टाइम पे इतने सारे खर्चे, अगर 4-4 6-6 लोग खर्च करने वाले और एक व्यक्ति कमाने वाले तो कहाँ से पूरा होगा बताओ। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और आज के लिए मेरा वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। और एंड क्या होता है अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। आज दोस्तों देखो मेरे यहाँ शाम टाइम मैं जब खाना बना लेती हूँ ना, तो हर दिन मैं किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, झाड़ू पोछा सब काम करके और फिर इसके बाद हम मतलब सोते हैं। तो सुबह उठने के बाद मेरे को किचन का काम मतलब सिर्फ खाना बनाना ही रह जाता है, बाहर का झाड़ू रह जाता है और किचन का काम रह जाता है। खाना पीना खा के दोस्तों इधर देखो मैं अपना काम जारी रखी हूँ, मतलब सिलाई का काम मेरा हो रहा है। और दोस्तों सच में इतना धूप पड़ती है, इतना धूप कि पूरा पसीना पसीना, इतना सिंदूर पूरा बह बह के हर जगह फैल जाता है। लेकिन क्या किया जाए, गर्मी भी है और काम भी है, तो गर्मी की वजह से काम को भी नहीं छोड़ा जा सकता, काम भी करना पड़ता है भाई। और खाली बैठने से और शरीर बेकार ही हो जाती है। दोस्तों इधर मेरा सब काम कंप्लीट हो गया, खाना भी बन गया है और झाड़ू बर्तन पोछा कपड़ा और सब कुछ हो गया है। और बस मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, दिखा रही हूँ दोस्तों। और वीडियो भी शूट करना पड़ता है, हमारे पास असल में छोटा स्टैंड है, तो इसलिए हर चीज़ शूट नहीं हो पाता अच्छे से। उसके लिए एक टेबल चाहिए अलग से रखने के लिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती है, तो इसलिए हर जगह का वीडियो भी नहीं शूट कर पाते। जितना हो सकता है पूरा शूट करते हैं और आप लोगों को तक पहुंचाते हैं। बस आप लोग अपनी तरफ से कसर मत छोड़िएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों से यही उम्मीद है। और जिससे अभी तक सपोर्ट किए आगे भी सपोर्ट करना। बाय बाय दोस्तों।